अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं ख़ुसूसी तौर पर कपास के हवाले से। और कपास के ऊपर जो मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं और उनके ख़िलाफ़ जो स्प्रे होता है उस स्प्रे की टेक्निक्स के हवाले से अब आज जो है वो ख़ुसूसी तौर पर अपने काश्तकारों को बताएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड और PCPA भावलपुर जो है उनके दोस्त आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। और स्प्रे की जो टेक्निक्स हैं, कहाँ कहाँ जो है वो मसाइल होते हैं, किस तरह स्प्रे करना चाहिए, फसल कौन सी बीमारियों के ख़िलाफ़ कौन सा स्प्रे जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले पोर्शन में डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स भावलपुर नजमुल हसन मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बताइएगा कि क्या हालात हैं इस दफ़ा भावलपुर की बात करें, भावलपुर डिवीज़न को आप देख रहे हैं, कपास की क्या हालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाशारी साहब शुक्रिया। इससे पहले भी हम इस मौजू पे गुफ्तगू करते रहे हैं। आजकल जो मौजूदा सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह कपास की फ़िलहाल तो कंडीशन बेहतर जा रही है, लेकिन चूँकि आज जुलाई की 2 तारीख हो गई है और सबसे ज़्यादा जो है जेसड का इस वक्त हमला देखने में आ रहा है। तो एक तो मैं ज़िम्मेदारों से पहले ही गुजारिश ये कर दूँ कि आने वाले दिनों के लिए अभी से अपनी स्प्रे मशीनें और अपने जो भी बंदोबस्त करना है अद्वियात के हवाले से वो अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि ये जो पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट है वो इसी शोबे में जो चीज़ें देखी जा रही होती है वो कीड़ों के बारे में देखी जा रही होती है कि कौन से टाइम पे कौन सा कीड़ा आने वाला है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सही। अभी तक जो सूरत हाल है, मैं अगर भावलपुर डिवीज़न की बात करूँ तो रहीम यार खान में हमारे जेसड का ओवरऑल अटैक है। तहसील भावलपुर में इसका शदीद हमला है। अहमदपुर शर्किया में इसका हमला, चूँकि लेट काश्त है वहाँ पे इसका अटैक कम है। सिमिलरली बाकी भावलनगर में थ्रिप्स का हमला बढ़ रहा है। हासनपुर तहसील में भी सबस देले का और साथ साथ उसकी गुलाबी सुंडी भी मौजूद है। सही। मैं थोड़े से इसी मौजू को आगे बढ़ाऊँगा कि ज़िम्मेदारों से ही मेरी गुजारिश है कि डिपार्टमेंट जो है वो काश्तकार की बेहतरी के लिए काम कर रहा है और ख़ुसूसन हम दवाई के जो ज़रिया भी आते हैं उससे बड़ी तवज्जो दे रहे हैं कि कोई ऐसे लोग जो इस कानूनी धंधे में मुलव्वस हैं उनको कैफरे करदा तक पहुँचाया जाए। तो लेकिन जहाँ पे गलती हो रही है ज़िम्मेदार से वो स्प्रे टेक्निक्स के बारे में हम बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं, डीलर साहबान को गुजारिश की है, तमाम ज़िम्मेदारों को घर घर जाके ये बता रहे हैं कि जो नोज़ल्स इस्तेमाल करनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ होलोकॉन नोज़ल है। पूरी दुनिया में कीड़े मारने के लिए एक ही जो नोज़ल इस्तेमाल होती है वो होलोकॉन नोज़ल। अच्छा। अब ज़िम्मेदार के पास जो सूरत हाल मौजूद हम देख रहे हैं कि 3-3, 4-4 उसके जो नोज़ल लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से वो जो स्प्रे है मौसर नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। होलोकॉन नोज़ल में थोड़ी सी इसकी एक मैं शक्ल आपको दिखाता हूँ कि होलोकॉन नोज़ल में सबसे पहले एक उसके आगे एक कोन होती है, उसमें 2 सुराख होते हैं। ठीक है। 2 सुराख और उसके पीछे एक और प्लेट होती है जिसमें एक सुराख होता है, इसको हम पैसा भी बोलते हैं। अब जी पैसा घूमता है तो उसमें से बारीक तरीन जो ड्राफ्ट निकलते हैं वो कीड़े के लिए मौसर हैं। बिल्कुल ठीक है। जबकि बाकी जो हम नोज़ल इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके 5-5, 6-6 फौरे उसके सुराख हैं वो उसके लिए मौसर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं तमाम ज़िम्मेदारों से ये गुजारिश करूँगा कि अपने फसल में होलोकॉन नोज़ल ही से स्प्रे करें, कोई और स्प्रे ना करें। अच्छा सर, ये आप इधर रुख करें ना, उधर मुँह करें। ये कितने 20 लीटर की है सर? 20 लीटर की। तो ये भी कोई होता है, थोड़ा सा हमारे काश्तकारों को गाइड कीजिएगा कि जो 1 एकड़ के लिए जो स्प्रे है उसके लिए पानी कितना और स्प्रे की जो मिकदार है वो आइडियली कितनी होगी? उसमें हम ज़िम्मेदार को जो रिकमेंड करते हैं 100 से 120 लीटर पानी। ठीक है। कि मैक्सिमम ये जैसे 20 लीटर किया है तो इसे 5 मशीनें इसमें इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉपर कवरेज की ज़रूरत है। बाज़ ज़िम्मेदार ये करते हैं जी हमारी फसल छोटी है तो हम इसकी डोज़ कम कर दें। नहीं, वो जो कीड़े के लिए मिकदार मुकर्रर की गई है, जिस डोज़ पे कीड़े को मरना चाहिए वो 200 ml है, वो 400 ml है, वो दवाई आपने पूरी डालनी है। अगर दवाई आप कम डालेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बेहतर नहीं होगा।
अच्छा सर, ये जी जो नजमुल हसन मलिक साहब ने बताया है कि होलोकॉन से जो है वो करें, इधर दिखाएं जी। अच्छा सर, वो इसके आगे यहाँ पर होती है जी, डायरेक्ट लगेगी यहाँ पे, डायरेक्ट लगेगी। और सर ये दो हमने देखा है कि बाज़ों का 3 यहाँ पर नोज़ल जो हैं वो भी लगी होती हैं, तो वो बेनिफिशियल नहीं है? यही वजह है जी। देखिए इतनी सारी कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, सैम्पलिंग हो रही है, जो 2 नंबरी मुलविस है, मेरे ख्याल में 3.5-4 करोड़ की दवाई जो है अभी तक पूरे पंजाब में जो पकड़ी गई है, बिल्कुल सही, वो ठीक है। वो जो बुराई है वो 100% ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ पे हम दवाई ठीक करके बेच रहे हैं, जहाँ पे हमने रजिस्टर्ड डीलर बैठाए हुए हैं, ठीक है, जिम्मेदार भी वहाँ से दवाई ले, ठीक है, वहाँ अपना नाम बताए, वहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखवाए, ताकि कल कला अगर कोई इशू बनता है, कोई दवाई का वो समझता है मेरी दवाई जो मैंने स्प्रे की है वो ठीक नहीं है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बता दीजिएगा, खेत में हैं तो थोड़ा सा पेस्ट स्काउटिंग के हवाले से भी हमारे काश्तकारों को थोड़ा सा कि उसकी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए? अच्छा, ये जो रस्ट चूसने वाले कीड़ों के लिए जो है पेस्ट स्काउटिंग अलग तरीकाकार है, जबकि हम सुंडियों के लिए उसको हम अलग है, उसका तरीकाकार है। सही। पेस्ट स्काउटिंग के लिए हमने जहाँ से मसला ये है कि यहाँ पौधा खड़ा है, बिल्कुल ठीक इसका है। सबसे पहले हमने ऊपर वाले पत्ते को उल्टा के देखना है। अच्छा। जहाँ पे इस पे हमने देखना है सब्ज़ तेला कितना है, सफ़ेद मक्खी कितनी है, थ्रिप्स कितने हैं, माइट्स है, और जैसे डस्की बग है, तमाम कीड़ों को हमने एक उस पर नोट करते जा रहे होते हैं। इसी तरह फिर अगले पौधे पे जब जाएंगे तो उसका ये जो है दरमियान वाला पौधा, उसका फिर ये हम दरमियान वाला पौधा ये पता चेक करेंगे। ठीक है। इसी तरह फिर अगले पौधे पे जाके हमने उसका जो एंड वाला नीचे वाला पौधा है, बिल्कुल ठीक है, उस पत्ते को चेक करना है। इसी तरह हमने पूरे खेत में से 20 पौधे सेलेक्ट करने हैं और 20 पत्ते चेक होंगे। बिल्कुल ठीक है। इधर ही मैं चाह रहा हूँ कि हम जिनके फील्ड में मौजूद हैं उनके साथ भी बात कर लें कि क्या उन्होंने कभी कोई ट्रेनिंग हासिल की है स्प्रे करने की, या वो जो लेबर लगा रहे हैं क्या उनको कोई टेक्निक जो है वो दी है। सर आप ज़रा आइएगा और ये माइक लीजिएगा, अपना नाम भी बताएं और ये बताएं कि कब से काश्तकारी कर रहे हैं, और जो स्प्रे की अभी नजमुल हसन मलिक साहब बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्प्रे करने का जो तरीका है वो क्या है? नजमुल हसन साहब ने कहा है कि ये स्प्रे लाइन में होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। ये हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो जो ऐसे करते हैं कि वो ऐसे कमाते हैं, ज़्यादातर तो वही होता जी है जी, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये नजमुल हसन साहब ने यही कहा है कि सीधी लाइन में जाएं, दूसरी लाइन में। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो आप अभी ये नौजवान जो है वो स्प्रे कर भी रहा है, जब आप इनको ये टैंकी देते हैं, स्प्रे वाली स्प्रेयर मशीन देते हैं, तो क्या आप इनको बिठाकर या फील्ड में साथ आकर कोई गाइडलाइन देते हैं, कोई पहले ट्रेनिंग देते हैं? इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको कहते हैं कि ऐसे करें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फिर ये हो जाता है आगे पीछे। अच्छा, कि हम चले गए, ये फिर पीछे करते हैं तो रिजल्ट सही नहीं आता। रिजल्ट सही नहीं है, सिर्फ स्प्रे करने का ही मसला है हमारे। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बहुत शुक्रिया सर। नजम भाई ये बताइएगा कि जैसे कह रहे हैं कि किसी हद तक हम बताते भी हैं, कुछ मसला होता भी है, तो जो काश्तकार हैं आपको लगता है कि उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से होए कि जो लोग इसमें अमली तौर पर काम कर रहे हैं वो मुकम्मल हों और उनके पास मुकम्मल इल्म हो इस चीज़ का, ताकि ये बेहतरी आ सके? ये ज़िम्मेदार लेवल तक तो ये बात पहुंची हुई है। जैसे अभी आज़म साहब ने कहा है कि जी हमें पता है इस चीज़ का, लेकिन जब ये किसी लेबर को लगा देते हैं जो अनट्रेंड है, जिनको मैं अब इसको थोड़ी सी और खुल के बात करूं तो ये उसे के दिहाड़ी पे, हाँ बिल्कुल सही, डेली वेजेस वाले जो लोग हैं उनको दे देते हैं। उन्होंने उसको 4 मशीनें लगाएं या 5 लगाएं, तो उन्होंने सिर्फ पैसे लेने हैं, उस स्प्रे ठीक नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अभी जो काश्तकार भाई हमारे यहाँ पर आए हुए हैं उनसे ज़रा उनकी बात करते हैं। फिर जो PCPA के हमारे लोग हैं जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से हैं, उनके साथ हम फील्ड में भी, और ज़रा आज गर्मी भी है बहावलपुर में, तो ज़रा बैठ के भी बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ काश्तकारों के साथ और नजम भाई भी साथ होंगे। मज़ीद क्या चीज़ें जो हैं वो बेहतरी के लिए होनी चाहिए उस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम पहुँचे यहाँ पर, बहुत सारे काश्तकार जो हैं वो जमा हैं, और जो अभी हम स्प्रे टेक्निक्स के हवाले से बात कर रहे थे, पेस्ट स्काउटिंग के हवाले से बात कर रहे थे, नजमुल हसन मलिक साहब बता रहे थे कि क्या क्या टेक्निक्स हैं जो होनी चाहिए। बल्कि मैं नजम भाई आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे काश्तकार यहाँ भी बैठे हैं और TV के ऊपर भी इस वक्त हमें पूरे पाकिस्तान में सुन रहे हैं, तो क्या इस हवाले से जो है वो महकमा की सिफारिशात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तमाम ज़मींदारों काश्तकारों को अस्सलाम वालेकुम। डिपार्टमेंट की तरफ से जो सिफारिशात आजकल दी जा रही हैं, वो आपने एक मेरे पीछे एक पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है कि हमारे इस वक्त 3 जो है चैलेंजिंग इश्यूज़ हैं। एक हमें टिड्डी दल का ख़तरा है। इसमें थोड़ी सी मैं आपको एक थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करूँगा कि हमें ये 15 जुलाई से, इसी महीने की 15 जुलाई से हमें ये थ्रेट है बलूचिस्तान से, ईरान की तरफ से जो सवार मारे हैं। लेकिन इसमें हमने एक बड़ा मुख्तसर सा मैसेज लिखा हुआ है, आपने शायद देखा पीछे, कि अगर आपके खेत में आए तो इसको उड़ाएं, ड्रम से शोर करके, मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाल के शोर करें ताकि आपकी फसल पर ना बैठे। इसका सिर्फ यहाँ पे अब इस वक्त एक ही हाल है, क्योंकि जहाँ बैठ जाएगी वहाँ पे ये नुकसान करेगी। वैसे अल्लाह ताला अपना करम फरमाए कि ये जो मौसम जा रहा है, इसने अब मूव करना है चुलिस्तान की तरफ। पूरे जितने भी अब ईरान से या यमन से या सऊदी अरब से या जो बाकी एरिया से आ रही है, उसने आना चुलिस्तान की तरफ है। चुलिस्तान से ये राजस्थान की तरफ भी जा सकती है, इंडिया की तरफ भी जा सकती है, लेकिन आप लोगों ने इसको यहाँ पे नहीं बैठने देना। अरे ये जी बड़ी अहम बात नजम साहब कर रहे हैं। इसके अंदर जो है, ये इसके अंदर मौजूद है। ये अगर कैमरे के आ जाए तो ये गुलाबी सुंडी मौजूद है। जितने भी आपको मधानी नुमा फूल नज़र आएँ, उनको तोड़ लें। फ़िलहाल ये इसका हाल है कि अगर आपको 2 नज़र आ रहे हैं, 4 नज़र आ रहे हैं, 4 पे स्प्रे नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका जो स्प्रे होना है वो कैलेंडर स्प्रे हम कहते हैं कि हर 7 दिन बाद, 8 दिन बाद वो स्प्रे हमने रिपीट करना है। अगर 8 दिन बाद रिपीट नहीं करेंगे तो इसका दौरान ज़िंदगी है नर और मादा का मिलाप, फिर उसमें से अंडे और फिर उसके बच्चे निकलेंगे, और ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये अगर फूल है तो फूल में चली जाएगी और फूल को बंद कर देगी। अगर टींडे में है तो टींडे में जाएगी, तो टींडे को जो सुराख है, जिस सुराख से अंदर जा रही है, उसको बंद कर देगी। इसका मतलब है इसने अपने आप को एक बंकर में बंद कर दिया, वो भी गैर मौसर होगा। अभी 2 मिनट जो है वो हम यहाँ पर बैठते हैं और बैठ के बात करते हैं। अच्छा जी, अभी जो काश्तकार हैं उनके कुछ सवालात भी लेते हैं कि वो महकमे के हवाले से 28 BC भावलपुर में हम जो है वो आज यहाँ पर मौजूद हैं और हवा कुछ जो है वो बेहतर चल रही है। आज़म भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म भाई ये बताइएगा कि इस वक्त कपास की क्या सूरत हाल है, और क्योंकि नजमुल हसन मलिक साहब यहाँ पर बैठे हैं, पेस्ट फार्मिंग के और डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? कपास की फसल इंशाल्लाह इस साल बहुत अच्छी है। आगे इंशाल्लाह इस पे स्प्रे जैसे होगी कीड़ों वाली, बिल्कुल ठीक है, वो करते जाएंगे ज़मींदार, तो इससे फसल इंशाल्लाह ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है। और आपका कोई सवाल? मेरा सवाल यही है कि टिड्डी दल के बारे में क्या नजमुल हसन साहब कहेंगे? टिड्डी दल के बारे में जी क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, बड़ा ही अहम सवाल है। हालात के मुताबिक टिड्डी दल का जी बिल्कुल इशू तो है। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह के भावलपुर डिवीज़न में इतना खासा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये थ्रेट है, मौजूद है। आने वाले दिनों में हमें ये जो वार्निंग इशू हुई है कि ये 15 जुलाई से इस महीने के 15 तारीख तक जो है मुख्तलिफ़ किस्म से जो सवार आने हैं वो बलूचिस्तान की तरफ से ख़तरा है। लेकिन वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने इस साल बड़े अच्छे इंतजाम किए हुए हैं जो पिछले साल ना होने के बराबर थे। इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने, पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। मशीनरी मौजूद है, पेस्टिसाइड मौजूद है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये इशू नहीं बनेगा, लेकिन ज़िम्मेदारों से ये गुजारिश है कि वो अपनी जब वो आ जाए, ये आप यही भी देखें बाज़ औक़ात जो है ना सवार चल रहा है, ऊँचा काफ़ी हाइट पे होता है। अगर वो 150 मीटर ऊपर है तो वो यहाँ नहीं बैठेगा, उसने अब सीधा जाना है चुलिस्तान की तरफ। अच्छा, आप सर अपना नाम भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या हालात हैं इस वक्त, कपास के ओवरऑल क्या सिचुएशन है, और आप कुछ पूछना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, 28 BC से मेरा तल्लक है। कपास की फसल बहुत अच्छी है फ़िलहाल, मतलब है कि उस पर कीड़ों का मतलब है कि रस चूसने वाले कीड़े, सब्ज़ तेला, गुलाबी सुंडी और इनका हल्का फुल्का इसका आ रहा है, मतलब है कि इसके बारे में आप क्या मतलब है कि बताएंगे, क्या इनकी एहतियाती तदबीर हैं? एहतियाती तदबीर हैं, ये पहले भी रजब साहब ने बात की है प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी। जी पहले मैं इसमें थोड़ी सी बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपका ये सवाल आया है तो फिर दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि हमने इसके लिए ना अभी से स्ट्रेटजी बना दी है।
तमाम पूरे भावलपुर डिवीज़न में अभी तक जो सब्ज़ तेले के लिए और थ्रिप्स के लिए, गुलाबी सुंडी के लिए, माइट्स के लिए, अब जो रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट दे रहा होता है बिल्कुल न्यूट्रल होकर दे रहा होता है, किसी की फेवर नहीं होती। बाइफेंथ्रीन है और एबामेक्टिन है। बिल्कुल ठीक है भाई, कुछ बात करना चाह रहे हैं? आमिर सज्जाद नाम है मेरा और मैं 28 पीसी का एक छोटा सा काश्तकार हूँ। तो आज मैंने बैनर पे एक नई चीज़ लिखी है कि गुलाबी सुंडी के लिए पीबी रोप्स का इस्तेमाल किया जाए। हमें इसके मतलब बताएं कि ये क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है हमने। जी बहुत अच्छी बात, ज़बरदस्त है, बड़ा एक अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी है। और ये पीबी रोप्स एक प्लास्टिक की वायर है, ये इसमें उसकी मादा की खुशबू होती है। इसके अंदर जितने भी नर हैं, ये जो मिलाप होना है नर और मादा का, ये उसको हम खेत में 10 फुट के फासले पे लगा देते हैं तकरीबन। अगर ये 5 एकड़ का एक ब्लॉक होना चाहिए, उसमें ना एक उसकी खुशबू की एक लेयर बनती है, एक दायरा बनता है। छोटा फील्ड होगा तो वो दायरा बनेगा नहीं जिसमें वो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। ठीक है ना, हम देखें जैसे कमरा हम रखते हैं, तो इसकी लिमिट है। उस दायरा कार में अंदर रखेंगे और जितने जितने एकड़ ब्लॉक बड़े बनते जाएंगे, 4 मरबे हो जाते हैं, 100 एकड़ हो जाता है, 200 एकड़ हो जाता है। जहाँ 120 उस लगा रहे हैं, अगर 120 तारे लगा रहे हैं 1 एकड़ के अंदर, वो कम होती जाएंगी। तो अगर तमाम ज़िम्मेदार जितने भी माशाल्लाह हैं, अगर आपका 1000 एकड़ है वो सारे कर लेंगे, मिला के लगाएंगे। तो इस साल गवर्नमेंट ये स्कीम बनाई थी, लेकिन कुछ ऐसे मतलब हालात बने कि उसको तकरीबन ये हमने 2 लाख एकड़ पे ये पीबी रोप्स लगाने थे। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी आ रही थी, लेकिन वो टाइम शार्ट हो गया और ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये हम ये प्रोवाइड ना कर सकें। बिल्कुल ठीक है, आप सर सवाल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजूर अहमद मेरा नाम है, मैं जनाब 20 BC का ज़िम्मेदार हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट बैंक का बहुत जो है ना रुझान है, उधर मक्खी बहुत है और सफ़ेद मक्खी आनी शुरू हो गई है। सफ़ेद मक्खी मरती नहीं है, 2-3 स्प्रे, हम 2 स्प्रे कर चुके हैं, सफ़ेद मक्खी अभी तक भी वहाँ है। इसका कोई बता दें हमको। जी आपका सवाल ठीक है, बिल्कुल डस्की बग का इशू है। इसके लिए एक दवाई है क्लोटिनादिन, मुख्तलिफ नाम से आ रही है, टेलिस्टा के नाम से आ रही है और मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं लोगों ने। इसकी 200 ml पर एकड़ डोज़ है, ये 100% इसको कंट्रोल कर देगी। दूसरा आपका सवाल था सफ़ेद मक्खी का। अभी तक जो पेस्ट वार्निंग सर्वे कर रहा है उसमें सफ़ेद मक्खी अभी तक कोई इतना इशू नहीं है। इस साल सिर्फ अभी जेसड का, थ्रिप्स का और गुलाबी सुंडी का थ्रेट है। अगर आपके किसी बागात में शायद आपकी फसल हो, सिट्रस का बाग हो या इर्द गिर्द अगर शुगर केन है, कमाद की फसल है या कोई हवा की रुकावट है, तो वहाँ पे सफ़ेद मक्खी हो सकती है। अदरवाइज इस वक्त जो है वह सफ़ेद मक्खी का इशू नहीं है। अगर हो जाए तो पहले उसमें बप्रोफिजीन एक दवाई है, 600 ग्राम उसकी डोज़ है, तो आप 2 स्प्रे उसको रिपीट करें। 2 स्प्रे रिपीट करें। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जो है दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ इशूज़ आज कपास के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। पहले और दूसरे पोर्शन में हमने कपास और इसके ऊपर जो पेस्ट हैं उसके हवाले से बात की और उसकी टेक्निक्स जो स्प्रे की हैं उसके हवाले से बात की। काश्तकारों के सवालात भी लिए, काश्तकारों की आगाही के लिए जो है वो भी नजमुल हसन मलिक साहब ने बात की। आज के प्रोग्राम में PCPA भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, इसमें हमारे PCPA के दोस्त भी शामिल होंगे और पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड बहावलपुर की जो सारी टीम है वो भी आज यहाँ पर पहुँची। बहुत सारे काश्तकार 28 BC ये बहावलपुर का नवाही इलाका है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। ज़ाहिर बात है हमारी कोशिश होती है कि काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नई चीज़ें, कोई आगाही, उनके जहन में कुछ सवालात होते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी बात करेंगे PCPA के हवाले से और जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है उसके हवाले से मसाइल भी, वसाइल भी, सब कुछ। और इस वक्त मैं फील्ड में मौजूद हूँ और
कुछ टेक्निक्स जो हैं वो भी हम आपको बताएंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं PCPA के साबिक चेयरमैन शेख मोहम्मद आरिफ साहब और रीजनल कोऑर्डिनेटर PCPA जनाब अख्तर कालू साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों का। शेख साहब ये फरमाइएगा कि हम बड़े अरसे से पेस्ट पे और पेस्ट कंट्रोल के हवाले से बात कर रहे हैं, इस दफ़ा कपास की क्या सूरत हाल है सराइकी वसीयत में? PCPA बहावलपुर और PCPA हमारी अल्हम्दुलिल्लाह महकमा ज़राअत के साथ ये कोशिश कर रही है कि हम ज़मींदार की स्प्रे टेक्निक्स को सही करें और पैदावार अच्छी से अच्छी लें। और इसके साथ स्प्रे टेक्निक के साथ साथ जो चीज़ें लिंक हैं वो चीज़ें काफ़ी सारी हैं। जैसे प्रोडक्ट की सिलेक्शन जो है ना, वो सही कीड़े के ख़िलाफ़ सही सिलेक्शन होनी चाहिए। उसमें इस साल पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट बहुत एग्रेसिव है और वो अपनी सही रिकमेंडेशन पर अमल करवा रहा है। और दूसरे नंबर पर डोज़ है, जो प्रोडक्ट की डोज़ है ना वो सही होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर जो टाइम ऑफ स्प्रे है ना वो सही होना चाहिए, सुबह का टाइम या शाम का टाइम। दोपहर के टाइम जब टेम्परेचर हाई होता है उस वक्त स्प्रे नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पर पानी का इस्तेमाल, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पानी ट्यूबवेल का साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए जो स्प्रे मशीन में इस्तेमाल हो, जो स्प्रे मशीन में इस्तेमाल हो और जिसमें पेस्टिसाइड जो है ना मिक्स हो सके। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि वो नहर चल रही है, खाला जितना भी ख़राब है गंदा है उसमें से पानी डाल दिया। बिल्कुल सही आपने कहा, गंदा पानी स्प्रे के लिए सही रिकमेंड नहीं किया जाता, साफ़ पानी से रिकमेंड किया जाता है। स्प्रे का टाइम ज़्यादा सूटेबल है। और दूसरा, जिस तरफ हवा चल रही हो उस वक्त स्प्रे नहीं करना चाहिए। हवा में जो स्प्रे है वो हवा में उड़ जाता है और स्प्रे हमारा ज़ाया हो जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये स्प्रे मशीन, तो स्प्रे के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस साल कंसंट्रेट करेंगे और स्प्रे पर, बेटा इधर ले आना। अब जो मोस्टली स्प्रे होता है तो वो फील्ड में ऐसे होता है, बिल्कुल सही है, ऐसे स्प्रे नहीं करना चाहिए। इससे ये है कि अक्सर पौधे जो हैं वो बिल्कुल स्प्रे से बच जाते हैं और कीड़े का कंट्रोल नहीं होता। तो बेसिकली जो स्प्रे है वो एक ही लाइन में करना चाहिए। हमारी स्प्रे टेक्निक सही होगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारा रिज़ल्ट हम सही आएगा। और इस पर हम इस साल स्प्रे टेक्निक पर जोर दे रहे हैं और अल्लाह से दुआ है कि हमारी स्प्रे टेक्निक बेहतर हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला पेस्टिसाइड ऑलरेडी इस मुल्क में 97 क्या 98% प्योरिटी के पर मबनी है। अख्तर कालू साहब, जैसे शेख साहब बात कर रहे हैं कि टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, ये माइक लीजिएगा और ये फरमाइएगा कि जब हम काश्तकारों से बात करते हैं, मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, जी आपका पेस्ट क्यों नहीं कंट्रोल हुआ, तो काश्तकार की एक ही बात है कि जी दवाई सही नहीं है, जी बस हमें दवाई सही नहीं मिली। तो ये जो चीज़ें अभी शेख साहब ने बताई हैं, कितने आपको लगता है कि कितने % अगर स्प्रे ठीक ना हो, उसकी टेक्निक ठीक ना हो, उसका टाइम ठीक ना हो, उसकी जो क्वांटिटी है वो ठीक ना हो, तो कितने % असर जो है वो उसका पॉजिटिव होगा और कितने % वो ज़ाया हो जाएगी? स्प्रे टेक्निक के हवाले से शेख साहब ने बड़ी डिटेल से बात की है। एग्जैक्टली अगर स्प्रे गलत होगा तो आपको 30% रिजल्ट्स मिलेंगे सिर्फ। अच्छा, अगर स्प्रे दुरुस्त किया गया है, जैसे कि 2 लाइनें आपने उठाई या 1 लाइन उठाई है, तो स्ट्रेट वे आपने जाना है, पूरी 2 नालियाँ लेके जानी है, फिर वापस लेके आनी है। इस तरह से हालों को नोज़ल यूज़ किया जाए। साफ़ पानी, नलके का पानी है या ट्यूबवेल का पानी है और वो मीठा होना उसका ज़रूरी है। अच्छा, अगर पानी कड़वा है, उसकी pH लेवल जो है वो आउट है, जो हमारी जो रिक्वायर्ड है वो नहीं है, तो भी रिज़ल्ट जो है वो मुनासिब और सही रिज़ल्ट हम हासिल नहीं कर अच्छा जी, ये नाज़रीन सुन लें, बड़ी अहम बात जो है वो अख्तर कालू साहब ने की है कि जो पानी हम जहाँ से भी लेते हैं उसका कोई हमें नहीं होता, बस जैसा ही है पानी उसको ले लिया। तो ये कालू साहब कह रहे हैं कि पानी की क्वालिटी अच्छी होएगी तो उसमें आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सर जी, उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लेट से हम विडिसाइड का स्प्रे करते हैं तो हमारा जो काश्तकार है वो लाइल्मी की वजह से खाले का पानी, इसका ये नहर का पानी, गदला पानी, कंटामिनेटेड वाटर जो है
जो स्टोर्ड वाटर है वो इस्तेमाल करता है, जो कि साफ़ पानी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। और अक्सर ऐसा करता है कि वो अगर ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल कर लेता है या नलके करता है तो उसको नहीं मालूम कि ये पानी जो है वो सही है। मिसाल के तौर पर उसके अंदर जो है उसकी TDS क्या है, उसका pH लेवल क्या है, वो दवाई के साथ जाकर सही महलूल बनाएगा और सही रिज़ल्ट दे सकेगा या नहीं, उसको इसका इल्म है नहीं बिल्कुल ना। तो इस हवाले से अगर ग्लाइफोसेट, पैराकॉट या कोई भी दूसरा विडेसाइड अगर स्प्रे हम करते हैं और अगर हमने खाले का पानी, गदला पानी इस्तेमाल किया है तो कभी हमें रिज़ल्ट, खातर खा रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। सही। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सड़क के साथ का फील्ड है, हाँ। उसके ऊपर गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, ट्रैफिक गुजरती है, मट्टी आती है, पत्ते जो हैं उनके ऊपर मट्टी होती है। किसान आकर के अपनी स्प्रे शुरू करता है और बाद में आकर कहता है जी मुझे स्प्रे का रिज़ल्ट नहीं मिला। भाई आपको कैसे रिज़ल्ट मिलेगा जबकि पत्ते के स्टोमेटा जो हैं वो उनकी वो क्लियरेंस नहीं है, पत्ते के ऊपर डस्ट चढ़ी हुई है, जो पेस्ट है वो अपनी कॉलोनी डेवलप कर गया है, आपने पेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं किया है। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, आप भी इस हवाले से मैं चाहूँगा कि बताइएगा, जो हमारे देहाती भाई हैं, काश्तकार हैं, जब वो इधर आए इस तरफ, वो मशीन को उसमें पानी डाल रहे होते हैं, ये मैंने खुद देखा है, उधर मुँह करें, उधर मुँह करें, तो उन्होंने जो बॉटल है स्प्रे की उसमें से ऐसे उसको पैमाइश नहीं की, ऐसे ही अंदाजे पे डाला और पानी से उसको भर दिया, तो उसका अगर किसी उसमें ज़्यादा चली गई तो उसमें टैंकी में और किसी में बहुत कम चली गई, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है, आप कहते हैं? बिल्कुल शारी साहब, आपका सवाल बहुत है। बेसिकली ये पेस्टिसाइड एक टेक्निकल इशू है, तो ज़मींदार की जितनी पेस्टिसाइड के बारे में नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगी, रिज़ल्ट उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो जब अगर दवाई वो ज़्यादा बग़ैर मेजरमेंट के डाल देगा तो वो ओवरडोजिंग हो जाएगी, बर्निंग कर जाएगी, या कम डालेगा तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके साथ ही मैं रोहित चैनल के तवज्जो से ज़मींदार दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि आजकल जैसे स्प्रे शुरू हो चुका है, अक्सर ज़मींदार हजरात क्या करते हैं कि जो स्प्रे मशीन इस्तेमाल करते हैं वो वीडेसाइड की करते हैं, या तो पीछे गंदम का स्प्रे उसमें कर चुकी होंगी और या ग्लाइफोसेट या पैराक्वाट स्प्रे कर चुकी होंगी। वो क्या करते हैं, फिर उस मशीन को धोते नहीं हैं। होता क्या है, वो ऐसे ही पानी डालकर स्प्रे शुरू कर देते हैं और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है, जो कपास है ना, उसके पत्ते जो है जैसे भिंडी के पत्ते होते हैं ऐसे हो जाते हैं, कपास जल जाती है, कपास का नुकसान हो जाता है। अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट ले सकें, इससे पहले कि हम ब्रेक लें और फिर ज़रा चल के छाँव में भी बैठते हैं और वहाँ भी गपशप करते हैं। अख्तर भाई, आप बताइएगा कि ये जो स्प्रे है, आप जैसे कह रहे थे कि लोग लेकर आते हैं और 15 दिन जो है वो इसको रख देते हैं, तो ये बताइए कि अगर कोई काश्तकार लेकर आया है तो उसको सही टेम्परेचर में नहीं रखा, उसको गर्मी में रख दिया है, तो क्या उसकी क्वालिटी जो है वो भी डैमेज हो सकती है कि डेरों के ऊपर ऐसे जाके एग्जैक्टली लाशारी साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है कि फार्मर जो है हमारा वो मार्केट से जाकर दवाई लेकर के आकर फील्ड में धूप के अंदर दवाई रख देता है, छाँव में दवाई नहीं रखता। धूप में पड़ी हुई दवाई के ऊपर जब हाई टेम्परेचर इफेक्ट करता है तो उसकी क्वालिटी, उसकी एफिकेसी जो है वो डिस्टर्ब होती है, लूज़ हो जाती है। प्रोडक्ट जब आप उसको एक जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसके अंदर उसको कैरी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं रह सकेगी। दवाई को लेकर के आए, उसको सही टेम्परेचर के अंदर लेकर आए, छाँव में रखें और वहीं से जाकर वो थोड़ा फासला बेशक आपको तय करना पड़ जाए, कोई बात नहीं है, वहाँ जाएँ, जाकर के वह दवाई का अलहदा से महलूल बनाएँ। जब आप डायरेक्टली टैंक के अंदर दवाई डालते हैं तो वो सही तरह से लाजमी नहीं है कि महलूल बन पाए। एग्जैक्ट जो डोज रिकमेंडेड है वो लें और उसके एक मेजरमेंट साथ होती है, उससे दवाई डालें और महलूल बनाएं। महलूल बनाकर फिर आप टैंकी में उसको दवाई को डालें, उस महलूल को डालें और जो पानी है रिक्वायर्ड जो 100 से लेकर 120 मिलीलीटर जो पानी है वो आपने फ़ी एकड़ लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ऐसे गुफ्तगू के सिलसिले को ऐसे जारी रखते हैं और यहाँ पर वक्त है छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलकर कहीं बैठते हैं, ज़रा गर्मी भी है शेख साहब को, तो हम मुझसे और अख्तर भाई से ज़्यादा जो है वो पसीना आ रहा है, तो चलते हैं, ज़रा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम आए हैं यहाँ पर, ज़रा छाँव में बैठे हैं और फरहान भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड डिपार्टमेंट से, बहावलपुर से 28 BC में। अख्तर भाई, ये फरमाइएगा, अभी हम बात कर रहे थे
जो स्प्रे की टेक्निक्स हैं उसके हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें, भावलपुर में पेस्टिसाइड की बात करें इंडस्ट्री के हवाले से और PCPA की बात करें, तो किस तरह के हालात चल रहे हैं इस दफ़ा का? आपको क्या लगता है कि ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, डेवलप कर रही है, और काश्तकारों से आपका लाइजान जो है वो कैसा जा रहा है? जी थैंक यू लशारी साहब। लशारी साहब, इस साल 2020 में हमने काटन के लिए एक खसूसी जो अपना एक इंटरेक्शन डेवलप किया है, हमने एक ऐसा जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश किया है डिपार्टमेंट के साथ, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर। तो इसमें हमने कोई 4-5 के करीब हमने मीटिंग्स की हैं, और उन मीटिंग्स के अंदर हमने जो चीज़ें तय की उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमने स्टार्ट कर दी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने फील्ड के अंदर जा कर के अपना जो फील्ड स्टाफ है, फील्ड फोर्स है, उसको एजुकेट किया है तहसील लेवल पे। वहाँ पर जाकर हमने डीलर्स को और जो उस तहसील में उन कंपनीज़ का काम करने वाले जो लोग थे उनको बुला करके हमने मीटिंग्स की हैं। डिपार्टमेंट भी हमारे साथ था। उस मीटिंग में हमने उनको एजुकेट किया है कि हमने पेस्ट के साथ पेस्ट को कैसे कोप अप करना है साल 2020 में। तो उसमें सबसे जो हमारी जो मेजर थ्रेट्स हैं और प्रीवियसली अपना हिस्ट्री में रही हैं, वो मेजर थ्रेट्स थी वाइट फ्लाई और पिंक बोर्ड। करंटली एक और थ्रेट आया है हमारे लिए, और वो है लोकस्ट का। तीनों के हवाले से हमने मीटिंग्स की हैं, लोगों को एजुकेट किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, और इंशाल्लाह ताला लोगों ने उसको अच्छे तरीके से समझा है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में स्टार्ट हो गई है। उसकी एग्जांपल ये है कि अब चूँकि जो वसाइल हैं हमारे पास, उन वसाइल के हिसाब से हमने काम करना है। तो लोकस्ट को कोप अप करने के लिए हमारे पास आ जाकर के जो देसी टोटके बचते हैं, उनमें एक है कि हम धुआं दिखाते हैं वहाँ पर फील्ड में, और जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर लोकस्ट नहीं उतरता। काम हो रहा है बिल्कुल ऐसे। अच्छा शेख साहब, जैसे नवीद भाई बात कर रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और काश्तकारों का जो लाइजान है उसके हवाले से, गुज़िश्ता साल भी जो PCPA है उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया टिड्डी दल के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से। मुझे याद है हम लोग गए थे रोही में, वहाँ पर भी जाकर कुछ प्रोग्राम किए थे। इस दफ़ा लोकस्ट कितना बड़ा थ्रेट है? आप लोग कितना आप जैसे कालू साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पेस्टिसाइड उसकी मौजूद है, तो काश्तकार के जहन में भी कुछ चीज़ें हैं, इसके हवाले से सवालात हैं। तो इस दफ़ा भी आपकी जो कोलैबोरेशन है डिपार्टमेंट के साथ रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ लोकस्ट, तो वैसे ही होगी? देखिए जी लशारी साहब, इस साल मैं समझता हूँ कि PCPA की जो एक्टिविटीज़ हैं ना, ड्यू टू कोरोना कुछ यानी कि स्लो हैं, लेकिन जो तावन जहाँ तक है वो हमारा महकमे के साथ बिल्कुल उसी तरह है जैसे पिछले सालों में था। कोरोना ने थोड़ा सा एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट ज़रूर किया है, लेकिन हमारे जो जज्बे हैं वो मानद नहीं पड़े। हम क्योंकि काटन एरिया मैक्सिमम बहावलपुर डिवीज़न में था, तो हम PCPA बहावलपुर के लोग हर तरह से हमारे चेयरमैन साहब के एडवाइस पर और हुक्म पर हम तमाम PCPA के जो मेंबर्स हैं, बहावलपुर के मेंबर्स, वो बहावलपुर डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर मलिक नजमुल हसन, जमशेद सिंधु साहब के साथ, पेस्ट वार्निंग और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के साथ फुल्ली तावन कर रहे हैं। जहाँ तक लोकस का ताल्लुक है, लोकस भी मेन, क्योंकि ये चोरिस्तानी आखिर इसका जो सेटलमेंट होती है वहीं है। लोकस के लिए आजकल गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, उसमें आर्मी भी एक्टिव है, उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्टिव है, और गवर्नमेंट के पास भी माशाल्लाह इतने वसाइल हैं कि इस वक्त 3 लाख लीटर मेरे ख्याल में जो मेलाथियान और लैम्डा की अवेलेबिलिटी चाइना से हुई है। तो लोकस के कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट की अपनी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक PCP का ताल्लुक है, PCP हर जगह उनके साथ है। कोरोना की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर कम हुई हैं, लेकिन हम उनके हर चीज़ में, जहाँ कपास है, लोकस्ट है, गुलाबी सुंडी है, सफ़ेद मक्खी है, जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ हम हर मीटिंग में हर उनकी एफर्ट्स के साथ साथ हैं। बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद आरिफ साहब। फरहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। फरहान भाई क्या कहेंगे कि आपका जो फील्ड की एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से जा रही हैं? और हमने पहले प्रोग्राम के पहले 2 हिस्सों में भी बात की, नजम भाई भी थे और काश्तकार भी थे। तो आप क्या समझते हैं, आप तहसील बहावलपुर को जो है वो देख रहे हैं, यहाँ पर क्या पेस्ट की सिचुएशन है और इसको कंट्रोल के हवाले से काश्तकारों की जो आपके साथ लाइजनिंग है वो बेहतर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया लशारी साहब। फील्ड के हवाले से आजकल जो हमारे पास तहसील बहावलपुर का हम इशू देखें तो इसमें सब्ज़ तेला, थ्रिप्स और गुलाबी सुंडी ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहे हैं।
तो काश्तकारों से ये रिक्वेस्ट है कि आप बर वक्त आप इनकी पेस्ट स्काउटिंग वगैरह करें। डिपार्टमेंट भी अपने लेवल पे जहाँ तक हो सकता है पेस्ट स्काउटिंग करके रिपोर्ट्स वगैरह दे रहे हैं। काश्तकार हजरात सुबह सवेरे या शाम के वक्त में हफ्ते में कम से कम 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें, और उसके बाद अगर स्प्रे वगैरह डिपार्टमेंट से मशवरा करें, डिपार्टमेंट की तरफ आएँ, डिपार्टमेंट से रब्ता करें, जो रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट देते हैं उसको फॉलो करें। और ख़ासकर हमारे काश्तकार भाई अक्सर हमने देखा है कि दोपहर के वक्त स्प्रे कर रहे होते हैं, तो वो टाइम स्प्रे करने का नहीं होता है। सुबह सवेरे यानी मैक्सिमम अगर उन्होंने करना भी है तो 8 साढ़े 8 9 बजे तक कर लें, वरना शाम के वक्त 4-5 बजे के बाद वो करें। लोकस्ट का भी थ्रेट है हमारे पास, अल्लाह ताला खैर से रखे। चांसेस हैं कि मिड जुलाई के बाद लोकस्ट के चांसेस हैं, मगर काश्तकारों को घबराना नहीं है, क्योंकि ये डेजर्ट लोकस्ट, सहराई लोकस्ट, इसने सहरा में ही शिफ्ट होना है। उसके लिए PDMA की तरफ से भी एक ऐप आई हुई है। आजकल हर घर के अंदर हर बंदे के पास, हर बच्चे के पास, बड़े के पास मोबाइल्स हैं, एंड्रॉयड सिस्टम्स हैं। PDMA लोकस्ट सर्वे के नाम से ये एक ऐप है। आप इनको इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल्स के अंदर, और जहाँ भी हो आप होंगे वहाँ से आप वो कैटेगरीज़ हैं, क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप फार्मर्स हैं, आप कोई पटवारी हैं या नंबरदार जो भी हैं, या सिंपल आप फार्मर्स हैं, तो आप वहाँ से अपना एक मैसेज PDM में कन्वे कर सकते हैं। तो वो मैसेज फिर मुतलका एरियाज़ के अंदर वो पहुँच जाएगा जहाँ पर लोकस्ट का इशू होगा। क्योंकि लोकस्ट के बारे में हमारे काश्तकार बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुका है कि अगर वो, क्योंकि 1-2 भी देखता है तो बहुत ज़्यादा शोर शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये 1-2 नुकसान नहीं देते जी। ये जब भी आएंगे, जब भी आएंगे ये करोड़ों की तादाद में होंगे। उस कंडीशन में अगर कहीं वो सेटल कर जाता है दिन के वक्त, उसको सेटल ना होने दें। दिन के वक्त स्प्रे नहीं होगी, स्प्रे इसके ऊपर हमेशा लेट नाइट में होगी, अर्ली मॉर्निंग में सूरज निकलने से पहले ही होगी। दिन के वक्त ये स्प्रे नहीं होगी। काश्तकार अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। मैं एक दो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, PDMA लोकस्ट सर्वे ऐप है ये। आप इसको इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल्स पे। ये मुतलका यहाँ पे कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं, जिसके अंदर ये आर्मी के पास भी मैसेज आएगा, या DC's कमिश्नर ऑफिस वगैरह में इनके मैसेज वगैरह पहुँच जाएंगे। इस तरह ये फार्मर्स कम्युनिटी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहेगी। बहुत शुक्रिया फरहान भाई आपका, और अख्तर कालू साहब आपका, और शेख मोहम्मद आरिफ साहब साबिक चेयरमैन PCPA, अख्तर कालू साहब रीजनल कोऑर्डिनेटर PCPA। और ज़ाहिर बात है आज हम प्रोग्राम कर रहे थे कि हमने पहले 2 पोर्शंस में आपको टेक्निक्स के हवाले से बताएं कि स्प्रे की जो टेक्निक्स हैं वो क्या हैं, वो कितनी अहम हैं, और उनको अडॉप्ट कैसे करना है। ज़ाहिर बात है कि जब तक हमारा काश्तकार इन तमाम चीज़ों से जो है वो अच्छे तरीके से आगाह नहीं होगा, उस वक्त तक जब तक ये भी पता नहीं होगा कि स्प्रे करना कैसे है, वक्त कैसा हो, उसका तरीक़ाकार कैसा हो, हवा का रुख और हवा की जो सूरत हाल है उसको कैसे देखना है, तो इन तमाम चीज़ों का जब तक आइडिया नहीं होगा उस वक्त तक बेहतर जो है नताइज वो हासिल नहीं हो सकते। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतुल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।